क्या आपने भी होली पर इस तरह से नमक पारे बनाए हैं? ये लेयर्स वाले नमक पारे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इन्हें बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है। जब आप इनको बनते हुए देखेंगे आपको तभी पता चल जाएगा कि ये कितने अच्छी तरह से बनकर आते हैं। ये एकदम परफेक्ट बनकर निकलते हैं। देखिए ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसे बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों की हेल्प से भी ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए मैं इसका प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। इसी तरह से पूरे लेयर्स वाले आपके बिल्कुल परफेक्ट बनकर आए उसके लिए आप वीडियो को पूरी देखिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा। ये नमक पारे होली, दिवाली किसी भी फेस्टिवल में आप बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 3 कप मैदा लिया है। आप अगर इसको हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसमें आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें आधा पौना चम्मच नमक और थोड़ी सी अजवाइन को क्रश करके डाल दीजिए। उसके बाद अब हमें इसमें मोयन डालना है। तो मोयन के लिए मैंने यहाँ पे 1/3 कप ऑयल लिया है। यहाँ पे बीच में मैदा में गड्ढा बनाते हुए इसमें आप थोड़ा सा तेल डाल के पहले आप अच्छे से मैदा में मसल लीजिए। मोयन को दोनों हाथों से अच्छे से मसल लीजिए जिससे हमारा पूरा मोयन मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने यहाँ पे 1/3 कप लिया था लेकिन थोड़ा सा ऑयल बच गया है तो आप भी उसी हिसाब से मोयन डालिएगा। मोयन जब आप अच्छे से मिलाएंगे तो देखेंगे कि हमारी मैदा अच्छे से बंधने लग गई है, जिससे पता चल जाता है कि हमारा मोयन एकदम सही लगा है। आप चाहें तो यहाँ पर घी का भी मोयन लगा सकते हैं। दोनों तरह का मोयन यहाँ पे चल जाएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें यहाँ पे टाइट आटा गूंदना है। नमक पारे, मठरी वगैरह बनाने के लिए हमेशा हमें मैदा को सख्त गूंदना रहता है। इससे जब ये सिक के तैयार होती हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बढ़िया बन के तैयार होती हैं। एक बार जब हमारी मैदा अच्छे से गूंद जाती है तो जब हमारी मठरी और नमक पारे वगैरह सीखते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एकदम खस्ते और कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। इसलिए मैदा गूंदने के समय हमेशा ध्यान देना चाहिए कि मैदा हमारी सख्त ही गूंदे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैदा एक कटोरी में लिया है और उसमें 3 चम्मच तेल डालकर उसका मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा घोल इस तरह से पतला बनकर तैयार हुआ है। इस घोल को हम सांटा भी कहते हैं। जब हम नमक पारे बनाते हैं और उसमें लेयर्स चाहते हैं तो यही सांटे से हमारी लेयर्स बहुत अच्छे से बनकर तैयार होती हैं। आटा हमारा थोड़ी देर रखने से सेट हो गया है। अब हम यहाँ पे नमक पारे बनाने का तैयारी करते हैं। उसके बाद एक बार थोड़ा सा आटा हाथ से और मसल लीजिए। उसमें के बाद अब हमें यहाँ पे लोई काटनी है। इतने आटे में मेरी बराबर 9 लोई कटी है। मुझे एक नमक पारा बेलने के लिए 3 लोई की ज़रूरत है तो मैंने यहाँ पे 9 लोई काटी है, जिससे मेरे 3 बार में बहुत बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। उसी हिसाब से आप भी अपने आटे को डिवाइड कर लीजिएगा। आप एक बार में 3 का वरना और ज़्यादा लेयर्स चाहती हो तो और ज़्यादा का भी बना सकते हैं। एक लोई को आप लेते हुए अच्छे से बेल लीजिए। थोड़ा सा हमें यहाँ पे बड़ा ही बेलना है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। तो लोई नॉर्मल रोटी से यहाँ पे बड़ी ही बनेगी। इस तरह से जब हमारी मैदा बिलेगी और बराबर लेयर्स बनेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर आएंगी। अगर आप इस तरह से अभी तक नमक पारे नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ये लेयर्स वाले नमक पारे बन के बहुत अच्छे लगते हैं और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इस तरह से आप तीनों लोइयों को बराबर बेल लीजिए। कोशिश करिएगा कि ये तीनों एक समान बिली हों, जिससे हमको एक दूसरे के ऊपर रखने में छोटी बड़ी ना हो। उसके बाद आप एक बिली हुई रोटी को लीजिए और जो हम लोग ने सांटा बनाया था उसको यहाँ पर थोड़ा सा डाल के आप उंगलियों से बराबर कर दीजिए। चारों तरफ अच्छे से फैलाते हुए इसको लगा लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर बुरक दीजिए। फिर इसके ऊपर दूसरी वाली रोटी को रखिए। उसके ऊपर भी अब हमें सेम यही प्रोसेस करना है। पहले सांटा को लगाना है, फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाना है। यहाँ पे फिर हमको इसी के ऊपर तीसरी रोटी भी रखनी है।
तीसरी रोटी के ऊपर भी हमें साटा लगाना है, लेकिन सूखा मैदा नहीं लगाना है। उसके बाद अब हमको इनको जैसे हम चौकोर पराठा बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमको इन्हें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के समय हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारी रोटी ये बेली हुई एकदम परफेक्ट हो और फोल्ड बिल्कुल सही तरीके से हुई हो। जब हमारी रोटी बहुत अच्छे से फोल्ड होती है तो जब ये लास्ट में बनकर तैयार होती हैं तो इसके नमक पारे बहुत बढ़िया लेयर्स वाले बनकर तैयार होते हैं। इसलिए ये प्रोसेस आप बहुत ज़्यादा सावधानी से करिएगा। और फिर अब जब हमारा चौकोर से मुड़ जाएगा उसके बाद हमको धीरे धीरे हाथों से इसे बेलना है। बिल्कुल भी हाथों का हमें जोर नहीं लगाना है, वरना हमारी लेयर्स आपस में चिपक जाएंगी और जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये लेयर्स खुल के नहीं आएंगी। जब ये आपका बिल जाए उसके बाद अब हमें यहाँ पर इसमें कट करने हैं। तो आपको जिस शेप के जितने बड़े भी नमक पारे चाहिए उस तरह से आप यहाँ पे चाकू की सहायता से काट लीजिए। बराबर बराबर पीसेस में मैंने 1-1 1.5 इंच के लगभग काटे हैं। तो आपको जितने बड़े चाहिए उस तरीके से काट लीजिए। नमक पारे इस टाइप से बनाने बहुत ज़्यादा आसान है और ये इतने बढ़िया बनकर तैयार होंगे कि आपको भी बनाने में अच्छा लगेगा। तो इस बार होली पर एक बार जरूर बनाइएगा। आप जिसको भी खिलाएंगे वो तारीफ करे बिना नहीं रहेगा। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दीजिए। तेल यहाँ पे अच्छे से गरम होने के बाद गैस को एकदम धीरे कर दीजिए। जब हमें ये डालना है तो हमारा तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, वरना एकदम से ये ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। जब थोड़ी सी देर ये पड़े रहे आप उसके बाद देखेंगे कि ये फूल के ऊपर आ गए हैं। उसके बाद आप कलछी की सहायता से इनको धीरे धीरे पलटिएगा। बिल्कुल सावधानी पूर्वक पलटना है, वरना ये इतने खस्ते होते हैं कि ये आपस में टूटने लगते हैं। इसलिए धीरे धीरे हाथों से इनको अलटते पलटते हुए सेकिएगा। देखिए यहाँ पे ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। आपको अच्छे से सेक के इनको निकालना है। रंग आप अपने हिसाब से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इनको हमें जलाना नहीं है। इसलिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकिए और अच्छे से तेल को नितार के ही निकालिएगा। धीमी धीमी गैस पे जब ये सिकते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और इनकी लेयर्स भी बहुत अच्छे से खुल के आती हैं। देखिए हमारे यहाँ पे नमक पारे सिक के तैयार हो गए हैं। इसी तरह से आप तीनों बैच सेक लीजिएगा। 3 कप मैदा से हमारे थाली भर के नमक पारे तैयार हो जाते हैं। आपने इस होली पे और क्या क्या बनाया है? अगर आपको मठरी, मसाला मठरी रोल और कोई भी रेसिपी चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। होली के लिए मैंने बहुत सारे स्नैक्स बनाए हैं और उसके बाद आपको बेसन के सेव, आलू भुजिया सारी रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें इतने बढ़िया बनकर तैयार होती हैं कि आप एक बार ज़रूर इनको ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरे नमक पारे की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी रेसिपी को शेयर करिएगा। आप इसकी आवाज़ सुनकर देख रही हैं कि कितने क्रिस्पी और कितने फोसरे बने हैं। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ठंडे होने के बाद आप इसको किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, महीना 2 महीना आराम से चल जाते हैं। इसलिए आप इस बार इस होली पर बनाइए और जब आपके बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हों तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके नमक पारे कैसे बनकर तैयार हुए हैं और क्या आपके में भी इतनी लेयर्स खुलकर आई हैं। और आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी बताइएगा। नमक पारे आपके एकदम सही बनकर आए उसके लिए आटा सख्त होना चाहिए और बराबर बराबर लोई को बेलना चाहिए। उसके बाद इस पे साटा लगा के बिल्कुल परफेक्ट शेप दे के आप इसको कट कर लीजिए। एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो आप रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। बाय बाय।